नाउ दिस इज प्री टर्म लेबर पार्ट 1। प्री टर्म बर्थ क्या होता है? इट रेफर्स टू जब बच्चा 37 कंप्लीटेड वीक से पहले ही पैदा हो जाए, मतलब 36 वीक्स प्लस 6 डेज में अगर बच्चा पैदा हो रहा है। एवरी प्री टर्म लेबर डज नॉट एंड इन प्री टर्म बर्थ एंड द ACOG क्लासिफिकेशन क्लासिफाइज द प्री टर्म लेबर इनटू टू टाइप्स, अर्ली एंड लेट। अर्ली जब 34 हफ्ते से ही पहले हो जाए, और लेट जब 34 से 36 प्लस 6 डेज के अंदर हो जाए, मतलब प्री टर्म लेबर हो रहा है अगर। WHO की अलग क्लासिफिकेशन है प्री टर्म बर्थ के लिए। एक तो मॉडरेट लेट, एक वेरी प्री टर्म, एक एक्सट्रीमली प्री टर्म। ठीक है, तो 32 से 37 मॉडरेट लेट, 28 to 32 वेरी प्री टर्म, और लेस देन 28 वीक्स एक्सट्रीमली प्री टर्म। बर्थ वेट के हिसाब से लो बर्थ वेट बेबी होता है 2.5 किलो से कम, वेरी लो बर्थ वेट बेबी होता है 1.5 किलो से कम, और एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबी होता है 1 किलो से कम। इंसिडेंस ऑफ प्री टर्म बर्थ, प्री टर्म बर्थ के लिए इंसिडेंस है 5 से 18%, दैट इज 11%। प्री टर्म बर्थ स्पॉन्टेनियस भी हो सकता है, जैसे अगर प्री टर्म लेबर है उसकी वजह से हो गया, या प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन की वजह से, या आइट्रोजेनिक ड्यू टू डॉक्टर। एग्जाम्पल, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एट 34 वीक्स ड्यू टू सीवियर प्री एक्लेम्शिया, दैट इज प्री टर्म बर्थ ड्यू टू डॉक्टर। फॉलोइंग प्री टर्म लेबर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ प्री टर्म लेबर, रीजन्स फॉर प्री टर्म लेबर आर प्रीमैच्योर एक्टिवेशन ऑफ फीटल हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रीनल एक्सिस, मैटरनल या फीटल स्ट्रेस के वजह से अगर फीटस की HPO एक्सिस एक्टिवेट हो जा रही है, HPA एक्सिस, तो उसके वजह से प्री टर्म लेबर आ सकता है। या फिर किसी इन्फेक्शन की वजह से एक्सैजरेटेड इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, उसकी वजह से प्री टर्म लेबर हो सकता है। डेसिडुअल हेमरेज की वजह से प्री टर्म लेबर हो सकता है। पैथोलॉजिकल यूट्राइन ओवर डिस्टेंशन की वजह से हो सकता है प्री टर्म लेबर, और सर्वाइकल डिजीजेस की वजह से हो सकता है। All these factors increase gap junction proteins, oxytocin, prostaglandins, inflammatory markers, and estrogen. So these are the substances responsible for preterm labor. Decrease of the progesterone activity. तो eestrogen बढ़ता है, progesterone कम होता है, functional progesterone withdrawal जिसे बोलते हैं। Premature activation of fetal HPA axis, क्या होता है कि fetal stress हो गया मान लो, तो fetal ACTH जो है वो एक्ट करता है, which comes from hypothalamus. It acts on the fetal adrenal glands. Adrenal glands produce DHEA sulfate, which acts on the placenta to produce estrogen, and this estrogen initiates the process of labor. Premature activation of fetal HPA results in premature release of estrogen from the placenta, thereby initiating preterm labor. The risk factors are maternal stress और fetal stress. मैटरनल स्ट्रेस जैसे क्रॉनिक डिजीज़ है मदर में, डायबिटीज़ है, एनीमिया है, किडनी डिजीज़ है, या एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम है मदर में, या फीटस में यूट्रो प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी है, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, और ये बेबी में कॉन्जेनिटल एनोमली है। दीज आर फीटल स्ट्रेसेस। तो या तो फीटस से ACTH आ रहा है, या फिर मदर से CRH आ रहा है, मदर के प्लेसेंटा से CRH आ रहा है ड्यू टू मैटरनल स्ट्रेस। ये दोनों ACTH और मैटरनल प्लेसेंटल CRH, ये दोनों एक्ट करते हैं फीटल एड्रीनल ग्लैंड्स पे, जिसके वजह से एड्रीनल ग्लैंड्स प्रोड्यूस करती हैं DHEA सल्फेट, जो कि फिर प्लेसेंटा पे एक्ट करता है, ईस्ट्रोजन बढ़ता है, और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं। ठीक है, साथ में फीटस जो है वो कोर्टिसोल प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से प्रोजेस्टेरोन विथड्रॉल होता है। ठीक, तो प्रोजेस्टेरोन की कमी, ईस्ट्रोजन की एक्सेस। इन्फेक्शंस कैन ऑल्सो कॉज प्रीटर्म लेबर। इन्फेक्शंस प्रोड्यूस एंडोटॉक्सिन्स, and endotoxins directly cause uterine contractions, thus causing preterm labor. Production of phospholipase A2 also happens in infections. Increase of prostaglandins, inflammatory markers increase, that is IL-1, TNF alpha. This in turn increases prostaglandins and brings functional withdrawal of progesterone. Seen in case of infections. Risk factors, इन्फेक्शंस कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरियूरिया, कोरियोएमनियोनाइटिस क्लिनिकल एंड सब क्लिनिकल, बैक्टीरियल वेजिनोसिस, ट्राइकोमोनास वेजिनाइटिस, कोविड इन्फेक्शन, एंड पेरीओडोंटल इन्फेक्शंस। कैंडिडा डज नॉट कॉज प्रीटर्म लेबर। डेसिडुअल हेमरेज कैन ऑल्सो लीड टू प्रीटर्म लेबर। क्यों? क्योंकि डेसिडुअल हेमरेज हुई, उसकी वजह से थ्रोम्बिन रिलीज हुआ। थ्रोम्बिन डायरेक्टली इंक्रीज करता है यूट्रस की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को, जैसे इन्फेक्शंस में एंडोटॉक्सिन्स कर रहे थे कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज। थ्रोम्बिन कॉन्ट्रैक्टिलिटी और साथ में मेटलोप्रोटीनेज एंजाइम से रिलीज होते हैं। ये एंजाइम डिग्रेड करते हैं मेम्ब्रेन्स को, जिसकी वजह से प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स होता है, और फंक्शनल प्रोजेस्टेरोन विथड्रॉल होता है,
जिसकी वजह से प्रीटर्म लेबर होता है। रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? डेसिडुअल हेमरेज के, एब्रप्शो प्लेसेंटे, प्लेसेंटा प्रीविया एंड हिस्ट्री ऑफ वजाइनल ब्लीडिंग इन अर्ली प्रेगनेंसी। ओवर डिस्टेंशन कैन ऑल्सो लीड टू प्रीटर्म लेबर, यूट्राइन ओवर डिस्टेंशन, जिसकी वजह से गैप जंक्शंस बढ़ते हैं, ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स बढ़ते हैं और प्रोस्टाग्लैंडिन्स बढ़ते हैं। रिस्क फैक्टर क्या होगा ओवर डिस्टेंशन का? मल्टीफीटल प्रेगनेंसी है, ट्विन प्रेगनेंसी है, पॉलीहाइड्रेमनियोस है। सर्वाइकल डिजीज कैन ऑल्सो लीड टू प्रीटर्म लेबर, अर्ली सर्वाइकल रीमॉडलिंग कैन लीड टू प्रीटर्म बर्थ, सर्वाइकल इनकम्पिटेंस that is short cervix or dilated cervix due to some surgeries done or short cervix is there. Example, cervical conization procedure, cervical conization procedure on the cervix. This is a surgery done on the cervix and it leads to short cervix. Similarly, another procedure, surgical procedure, LEEP, that is loop electrosurgical excision procedure, loop electrosurgical excision procedure done on the cervix. These lead to short cervix, could be due to previous cervical surgeries like conization or LEEP done previously, and इसके कारण हो सकता है preterm labor. Risk factors for preterm birth. Most important is previous history of preterm labor. Increased risk by 2 times. अगर मदर में पहले कभी preterm labor हुआ है पिछली प्रेगनेंसी में तो preterm birth के चांसेस बढ़ जाते हैं, डबल हो जाते हैं. Number of preterm birth increases, number of risk of preterm labor also increases. प्रीवियस अबॉर्शन हो रखा है, अगर प्रीवियस एमटीपी हो रखा है, अगर डेसिडुअल हेमरेज है, हिस्ट्री ऑफ ब्लीडिंग, थ्रेटेंड अबॉर्शन, प्लेसेंटा प्रीविया और अब्रप्शो प्लेसेंटा, इन्फेक्शंस में मैटरनल मेडिकल कंडीशंस लाइक पीआईएच, उसके वजह से प्रीटर्म बर्थ हो सकता है, पीआईएच, एप्ला सिंड्रोम, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, ठीक है, क्यों? क्योंकि बार बार कफ करती है पेशेंट, उसके वजह से प्रीटर्म बर्थ हो सकता है। रीनल डिजीज़ की वजह से हो सकता है, डायबिटीज़ की वजह से। These are mother conditions. PIH, Apla syndrome, chronic bronchitis, renal disease, diabetes. Fetal factors like uteroplacental insufficiency, जिसकी वजह से fetal stress होता है, intrauterine growth restriction, fetal anomalies, fetal stress. यूट्राइन ओवर डिस्टेंशन जैसे मल्टीपल प्रेगनेंसी है, पॉलीहाइड्रेमनियोस है, लार्ज फाइब्रोइड है, यूट्राइन एनोमलीज हैं। सर्वाइकल फैक्टर्स जैसे शॉर्ट सर्विक्स, सर्वाइकल सर्जरी, हिस्ट्री ऑफ सर्वाइकल इनसफिशिएंसी। अदर रीजंस आर इंटर प्रेगनेंसी इंटरवल ऑफ लेस देन 18 मंथ्स और मोर देन 59 मंथ्स। अगर 2 प्रेगनेंसीज के बीच में गैप जो है वो 1.5 साल से कम है और 5 साल से ज़्यादा है, ठीक है, तो रिस्क बढ़ जाता है। एक्सट्रीम्स ऑफ मैटरनल वेट, अगर अंडर वेट है या ओवर वेट है, ठीक है, सिगरेट स्मोक कर दी है मदर, लंबे घंटों तक काम कर रही है, पुअर वेट गेन है प्रेगनेंसी में, प्रेगनेंसी ART के बाद, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी के बाद, एड्स HIV इन्फेक्शन में, ठीक है। फैक्टर्स एसोसिएटेड विद मैक्सिमम रिस्क आर प्रायर प्रीटर्म बर्थ, पहले हो चुका है प्रीटर्म बर्थ, ब्लीडिंग है, मल्टीपल प्रेगनेंसीज और सर्वाइकल इनसफिशिएंसी। कंसिक्वेंसेज क्या होते हैं प्रीमैच्योरिटी की नियोनेट में अगर प्रीमैच्योर नियोनेट है तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम देखने को मिलेगा, नेक्रोटाइजिंग एंट्रोकोलाइटिस देखने को मिलेगा, इंट्राक्रैनियल हेमरेज देखने को मिलेगी, हाइपोथर्मिया, हाइपोग्लाइसीमिया, इन्फेक्शंस एंड रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमैच्योरिटी। लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगी एक प्रीमैच्योर बेबी में? न्यूरोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस लाइक सेरिब्रल पाल्सी एंड इंक्रीज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। प्रोडिक्शन ऑफ प्रीटर्म लेबर कैसे प्रोडिक्ट करेंगे? एसेस करेंगे सर्वाइकल लेंथ को कि छोटी तो नहीं है या डायलेटेड तो नहीं है। एज सर्विक्स डायलेट्स लेंथ बिकम्स शॉर्टर। कैसे एसेस करेंगे सर्वाइकल लेंथ? बाय TVS, ट्रांसवेजाइनल स्कैन अल्ट्रासाउंड, बिटवीन 16 to 24 वीक्स। एज 16 to 24 वीक्स के बीच में करते हैं TVS फॉर सर्वाइकल लेंथ। इससे पहले क्यों नहीं करते? क्योंकि इससे पहले सर्विक्स और लोअर वेजाइनल सेगमेंट में डिस्टिंग्विश करना आसान नहीं होता। ACOG रेकमेंड करता है कि ऑल फीमेल्स विद प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ प्रीटर्म बर्थ, स्पॉन्टेनियस प्रीटर्म बर्थ शुड अंडरगो स्क्रीनिंग विद TVS फॉर सर्वाइकल लेंथ बिटवीन 16 to 24 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। ऑल फीमेल्स विद प्रीवियस हिस्ट्री। In females without any history of preterm birth, routine screening with TVS for cervical length remains controversial. It may be indicated in females with other risk factors like polyhydramnios है, short cervix जो कि रूटीन अल्ट्रासाउंड पे डिस्कवर हुई। TVS फॉर सर्वाइकल लेंथ, TVS करा हमने, सर्वाइकल लेंथ जो है वो 25 से कम मिली, तो ये प्रिडिक्ट करता है प्रीटर्म लेबर को, ठीक है। 25 से कम है तो प्रिडिक्ट करता है, और अगर 20 से कम है तो डायग्नोज करता है कि प्रीटर्म लेबर हो रहा है प्रीटर्म लेबर। फॉर मेजरिंग सर्वाइकल लेंथ बाय TVS, ब्लैडर शुड बी एम्प्टी। सर्वाइकल लेंथ इज मेजर्ड फ्रॉम इंटरनल ओस टू एक्सटर्नल ओस। इफ इंटरनल ओस इज ओपन देन फ्रॉम टिप ऑफ द फनल टू एक्सटर्नल ओस, ठीक है। अगर इंटरनल ओस ओपन है
तो फनल बनी हुई होगी। क्यों बनी हुई होगी? क्योंकि एमनियोटिक मेम्ब्रेन जो है वो प्रोट्रूड करती है इंटरनल ओस में, जिसकी वजह से एक फनल बनती है और उसकी टिप से लेके हम एक्सटर्नल ओस तक डिस्टेंस मेजर करेंगे। फनलिंग इज द प्रोट्रूशन ऑफ एमनियोटिक मेम्ब्रेन इनटू द सर्वाइकल कैनाल। ट्रांस एब्डोमिनल स्कैन इज नॉट रिलायबल फॉर मेजरिंग सर्वाइकल लेंथ, ओनली टीवीएस। प्रिवेंट कैसे करेंगे प्रीटर्म लेबर को? सर्वाइकल सर्कलाज कर सकते हैं, स्टिचेस ऑन द सर्विक्स ओपनिंग। प्रोजेस्ट्रॉन थेरेपी दे सकते हैं जिससे विथड्रॉल ना हो, फंक्शनल प्रोजेस्ट्रॉन विथड्रॉल। सेसेशन ऑफ स्मोकिंग कर सकते हैं। लो डोज एस्पिरिन कैन ऑल्सो बी यूजफुल, बट ACOD डज नॉट recommend low dose aspirin prophylaxis to prevent spontaneous preterm birth in absence of preeclampsia as a risk factor। तो ACOD कहता है कि अगर प्रीएक्लेम्सिया रिस्क फैक्टर है ना, उसके वजह से अगर प्रीटर्म लेबर हो रहा है तो बेशक दिया तो लो डोज एस्पिरिन, बट अदरवाइज ACOD डज नॉट recommend। नो बेनिफिट। अब प्रीटर्म लेबर में बेनिफिट नहीं होगा, मतलब कोई सुधार नहीं होगा, प्रिवेंट नहीं होगा अगर आप बेड रेस्ट कर रहे हो तो। बेड रेस्ट का कोई बेनिफिट नहीं है। न्यूट्रिएंट सप्लीमेंटेशन का कोई बेनिफिट नहीं है। जेनिटल ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के लिए आप स्क्रीन कर रहे हो, उसका भी कोई बेनिफिट नहीं है। उनको ट्रीट कर रहे हो विद एंटीबायोटिक्स, उसका भी कोई रोल नहीं है। ट्रीटिंग पेरियोडोंटल डिजीजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इंप्रूव्स पेरियोडोंटल डिजीज बट डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन प्रीटर्म लेबर। अब जैसे केस है कि फीमेल विद प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ प्रीटर्म बर्थ विद सिंगलेटन प्रेगनेंसी, तो स्टार्ट करेंगे प्रोजेस्ट्रॉन। ठीक है, हमने देख लिया कि प्रीटर्म बर्थ की हिस्ट्री है पेशेंट में। इसके बाद हम TVS करेंगे, उसके बाद TVS में हमें पता लगेगा कि सर्विक्स शॉर्ट है या नहीं है। लेकिन अगर हिस्ट्री प्रेजेंट है तो दो चीज़ें करेंगे। एक तो हम TVS करेंगे फॉर असेसिंग सर्वाइकल लेंथ बिटवीन 16 to 24 वीक्स, सिंगल और सीरियल TVS। अगर 25 से कम है तो सर्वाइकल सर्कलाज कर देंगे 24 हफ्ते से पहले। 25 से ज़्यादा है तो प्रोजेस्ट्रॉन थेरेपी करेंगे। प्रोजेस्ट्रॉन थेरेपी क्या होता है? 17 अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रॉन कैप्रोएट, 17 अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रॉन कैप्रोएट 250 mg इंट्रामस्कुलर वीकली इंजेक्शंस। ठीक है, हर हफ्ते 16 से 20 वीक्स तक से शुरू करेंगे और 36 हफ्ते तक देंगे, मतलब जब तक हमें रिस्क है प्रीटर्म लेबर या प्रीटर्म बर्थ का। ठीक है, तो 16 to 20 वीक्स से स्टार्ट करके 36 वीक्स तक देंगे इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस ऑफ 250 mg 17 अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रॉन कैप्रोएट, या फिर वेजाइनल माइक्रोनाइज्ड प्रोजेस्टेरोन भी दे सकते हैं 100 to 200 मिलीग्राम टैबलेट्स डेली। ठीक है, तो हमने क्या किया कि प्रीवियस हिस्ट्री थी प्रीटर्म बर्थ की, सिंगलेटन प्रेगनेंसी, उसमें हमने TVS किया। TVS पे हमें अगर 25 मिलीमीटर से कम दिख रही है तो सर्कलाज कर दिया, 25 मिलीमीटर से ज़्यादा दिख रही है तो हमने प्रोजेस्टेरोन थेरेपी को कंटिन्यू किया। अभी सर्कलाज जो अकॉर्डिंग टू ACOG इंडिकेशंस फॉर डूइंग सर्कलाज एट लेस देन और इक्वल टू 24 वीक्स का इंडिकेशंस है। एक तो हम देख लिया कि अगर लेस देन 25 mm सर्वाइकल लेंथ है TVS पे, या फिर प्रीवियस हिस्ट्री है प्रीटर्म बर्थ की, या फिर सिंगलेटन प्रेगनेंसी है, मतलब साथ में होनी चाहिए चीज़ें। प्रीवियस हिस्ट्री है प्रीटर्म बर्थ की एंड लेंथ ऑफ सर्विक्स ऑन TVS है लेस देन और इक्वल टू 25 mm, और सिंगलेटन प्रेगनेंसी है, ट्विन प्रेगनेंसी नहीं है। ट्विन प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं सर्वाइकल सर्कलाज, क्योंकि सर्कलाज ही अबॉर्शन करवा देगी सेकंड ट्राइमेस्टर में। ठीक है, तो सिंगलेटन प्रेगनेंसी में करते हैं सर्वाइकल सर्कलाज जब प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ प्रीटर्म बर्थ हो, साथ में सर्वाइकल लेंथ 25 से कम हो। अगर 25 से ज़्यादा है तो प्रोजेस्टेरोन थेरेपी देंगे। रूट ऑफ सर्कलाज होगी वेजाइनल सर्कलाज, लेकिन अगर पेशेंट हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ फेल्ड सर्वाइकल ना वेजाइनल सर्कलाज, देन एब्डोमिनल सर्कलाज कैन बी परफॉर्म्ड। सर्वाइकल सर्कलाज इज़ नॉट रिकमेंडेड इन, कब रिकमेंड नहीं होंगे? अगर पहले मतलब हिस्ट्री है ही नहीं, प्रीटर्म बर्थ की हिस्ट्री है ही नहीं, तो फीमेल्स विद नो प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ प्रीटर्म बर्थ बट विद शॉर्ट सर्विक्स। ठीक है, तो शॉर्ट सर्विक्स 25 से कम भी दिख जाए लेकिन प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ प्रीटर्म बर्थ नहीं है तो सर्कलाज नहीं करेंगे। तो दोनों चीज़ें नेसेसरी हैं। अगर प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ प्रीटर्म बर्थ नहीं है, शॉर्ट सर्विक्स है, तो प्रोजेस्टेरोन ही देंगे बस, सर्कलाज नहीं करेंगे। या फिर इसका उल्टा होता कि शॉर्ट सर्विक्स तो नहीं है, 25 mm से ज़्यादा है, लेकिन प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ प्रीटर्म बर्थ है, तो भी सिर्फ प्रोजेस्टेरोन देंगे, सर्कलाज नहीं करेंगे। दोनों चीज़ें नेसेसरी हैं साथ में होना। फीमेल्स विद मल्टीफीटल प्रेगनेंसी विद और विदाउट शॉर्ट सर्विक्स, मल्टीफीटल प्रेगनेंसी है तो हम नहीं करेंगे सर्कलाज, क्योंकि अबॉर्शन हो सकता है। और प्रोजेस्टेरोन का यूज़ भी इसमें कंट्रोवर्शियल रहता है अगर मल्टीफीटल प्रेगनेंसी है तो। क्लिनिकल केस है कि एक जीवन PO प्राइमरी ग्रेविडा है, 30 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेजेंट्स फॉर रूटीन अल्ट्रासाउंड एंड लेंथ ऑफ सर्विक्स इज 2 centimeters। नेक्स्ट स्टेप इन मैनेजमेंट, इंसिडेंटल फाइंडिंग ऑफ सर्वाइकल शॉर्टनिंग इज देयर 20 mm, सर्वाइकल शॉर्टनिंग तो है,
no previous history of preterm birth is there. Next step is short cervix plus no previous history, तो progesterone. It is given in the form of 70 hydroxyprogesterone caproid intramuscular injection or micronized vaginal progesterone. Remember, it can prevent, progesterone can prevent preterm labor, but it is not a tocolytic. It cannot treat preterm labor. It can only prevent. Okay, it has no role when preterm labor begins or when membranes rupture. Diagnosis of preterm labor is regular uterine contractions accompanied by progressive dilatations and effacement of cervix. Effacement मतलब stretching and thinning of cervix. Regular uterine contraction plus dilatation of cervix at least 2 centimeters on initial presentation. So dilatation is there, effacement is there, uterine contractions are there. Case: if a pregnant female complains of uterine contractions, pelvic pressure, menstrual cramps like pain, on per vaginal examination cervical dilatation is between 1 to 2 centimeters. So 2 centimeters से कम ही है dilatation and length of cervix is more than 2 centimeters. ठीक है, तो ये प्रीटर्म लेबर तो डायग्नोज नहीं कर सकते इसमें हम, क्यों? क्योंकि 2 सेंटीमीटर यानी 20 mm से ज़्यादा है सर्विक्स की लेंथ। तो इसमें मतलब प्रिडिक्ट तो कर सकते हैं प्रीटर्म लेबर, थ्रेट एंड प्रीटर्म लेबर केस है, लेकिन डायग्नोज्ड नहीं है। डायग्नोज तभी होगा जब 20 mm से कम होगी सर्वाइकल लेंथ और डायलेटेशन ज़्यादा होगी इससे। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? एडमिट करेंगे और ऑब्जर्व करेंगे सर्वाइकल चेंजेस को आफ्टर 1 to 2 hours. If dilatation remains less than 2 centimeters, then we send her back home. If dilatation increases, treat as preterm labor. In a study, it was seen that pregnant females with dilatation of cervix less than 2 centimeters who were sent homes, 90% of them delivered if a dilatation was between 1 to 2 centimeters within 21 days of initial presentation. ठीक है, तो अगर 1 to 2 centimeters की dilatation है और हमने उसको घर भेज दिया तो 21 दिन के अंदर ही वो डिलीवर करेगी 90% ऑफ केसेस में। कन्वेंशनल डेफिनेशन ऑफ प्रीटर्म लेबर, एनी प्रेग्नेंट फीमेल हु इज हैविंग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। अब डेफिनेशन क्या है कन्वेंशनल प्रीटर्म लेबर की? उसके लिए यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होने चाहिए मोर देन 4 कॉन्ट्रैक्शंस इन 20 मिनट्स और मोर देन 8 कॉन्ट्रैक्शंस इन 60 मिनट्स, प्लस एनी वन ऑफ दिस 3। सर्वाइकल डायलेटेशन ऑफ मोर देन 3 सेंटीमीटर्स, 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा सर्वाइकल डायलेटेशन होगी तभी हम बोलेंगे प्रीटर्म लेबर, उससे कम होगी तो नहीं बोलेंगे। और इफ़ द लेंथ ऑफ सर्विक्स इज लेस देन 2 सेंटीमीटर्स एंड टीवीएस, लेंथ ऑफ मतलब लेस देन और इक्वल टू, इसमें इक्वल का साइन भी है। लेंथ ऑफ सर्विक्स इज बिटवीन 2 to 3 सेंटीमीटर्स। अगर लेंथ ऑफ द सर्विक्स इज 2 to 3 सेंटीमीटर्स मतलब शॉर्ट सर्विक्स तो नहीं है, 2 से तो कम नहीं है, उससे ज़्यादा है, लेकिन फीटल फाइब्रोनेक्टिन प्रोटीन इज प्रेजेंट, तो भी प्रीटर्म लेबर हम डायग्नोज करेंगे। ठीक है, फीटल फाइब्रोनेक्टिन प्रोटीन जो है वो कोरोइड और डेसिडुआ के इंटरफेस पे प्रेजेंट होता है और जब रप्चर होती है मेम्ब्रेन्स तो वो वेजाइनल फ्लूइड्स में आ जाता है। ठीक है, तो ये डायग्नोसिस में यूज होता है प्रीटर्म लेबर के। फॉर प्रोडिक्शन ऑफ प्रीटर्म लेबर द कट ऑफ लेंथ ऑफ सर्विक्स, प्रोडिक्शन के लिए 2.5 सेंटीमीटर्स है और डायग्नोसिस के लिए 2 सेंटीमीटर्स है सर्विक्स की लेंथ। ठीक है, प्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रेग्नेंट फीमेल विद प्रीटर्म लेबर, menstrual cramp like pain, lower back ache, pressure symptoms or vaginal discharge. On general examination, one of the important reasons of preterm labor is abruptio placenta and patient may have concealed hemorrhage in such cases. ठीक है, on general examination heart rate may be high and BP may be low, patient may be in shock, तो vitals चेक करेंगे, heart rate BP टेम्परेचर चेक करेंगे क्योंकि प्रीटर्म लेबर कैन लीड टू प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स, इट कैन लीड टू कोरियोएमनियोनाइटिस। ऑन पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन पे क्या क्या दिखेगा? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन देख सकते हैं, टू चेक द इंटेंसिटी, ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द कॉन्ट्रैक्शंस पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन से। टोन भी देख सकते हैं यूट्रस की, इंक्रीज्ड टोन एंड टेंडर यूट्रस इज सीन इन प्रीटर्म लेबर। पोजीशन देख सकते हैं फीटस की कि कैसे लाई कर रहा है, कैसे प्रेजेंट कर रहा है, और फीटल हार्ट साउंड्स देख सकते हैं। सो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस, टोन, पोजीशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द फीटस, lie of the fetus and fetal heart sounds. But after per abdominal examination, do not jump directly to per vaginal examination. Why? Because preterm labor can lead to premature rupture of membranes, and in premature rupture of membranes, per vaginal examination is contraindicated as there are increased chances of infection. Similarly, placenta previa may be contraindicated होता है per vaginal examination. So placenta previa also leads to
leads to preterm labor, it has to be ruled out before doing per vaginal examination. पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन करते हैं और रूल आउट करते हैं प्रीमैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स को, चेक फॉर एनी ब्लीडिंग टू रूल आउट प्लेसेंटा प्रीविया एंड एब्रप्शन ऑफ प्लेसेंटा, एंड वी ऑल्सो सी डायलेटेशन ऑफ द सर्विक्स. ठीक है, स्वैब लेते हैं फिर, सर्वाइकोवैजाइनल स्वैब और रेक्टोवैजाइनल स्वैब. रेक्टोवैजाइनल स्वैब लेते हैं टू रूल आउट एनी ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शंस, एंड सर्वाइकोवैजाइनल स्वैब लेते हैं टू चेक फॉर फीटल फाइब्रोनेक्टिन प्रोटीन. ठीक है, आइडियल वे टू टेक दिस स्वैब is to take the swab into the posterior fornix and rotate it for 10 seconds. Per-vaginal examination should be done in patients of preterm labor only after ruling out placenta previa and premature rupture of membranes. ठीक है, लैब इन्वेस्टिगेशंस, यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट कर सकते हैं एज एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया इज वन ऑफ द कॉजेज ऑफ प्रीटर्म लेबर. रेक्टोवैजाइनल स्वैब कर सकते हैं फॉर ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई. सर्वाइकोवैजाइनल स्वैब कर सकते हैं फॉर फीटल फाइब्रोनेक्टिन प्रोटीन. और इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो है वो यूएसजी टीवीएस है टू चेक द लेंथ ऑफ द सर्विक्स. ठीक है, फीटल फाइब्रोनेक्टिन प्रोटीन क्या होता है? एक्स्ट्रा सेल्युलर मैट्रिक्स प्रोटीन होता है विच इज प्रेजेंट एट द इंटरफेस ऑफ कोरियन एंड डेसिडुआ. सॉरी, वहाँ पे मैंने पीछे कोरोइड बोल दिया था गलती से, कोरियन एंड डेसिडुआ. यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस और रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स, कोरियोनिक डेसिडुअल इंटरफेस गेट्स डिसरप्टेड, fetal fibronectin protein gets released into the vaginal secretions, and if the fetal fibronectin protein is more than or equal to 50 nanograms per milliliter in the vaginal secretions, the test is positive and indicates preterm labor or premature rupture of membranes. Fetal fibronectin protein has a role in diagnosing preterm labor, premature rupture of membranes, PPROM, and in predicting preterm labor. Best investigation to predict preterm labor is TVS, and this is all about preterm labor part 1.